आपको दुनिया में ये बात समझाने वाले कदम कदम पे मिलेंगे कि सफलता के 3 मंत्र, सफलता के 5 सूत्र, समझ में आया? महान बनने के 5 मंत्र। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है, मोटिवेशन चलता है ना, चलता है, तुम बड़े ध्यान से देखते कि नहीं देखते? क्या वाह! करोड़पति बनने के 3 सूत्र, अरबपति बनने के 5 सूत्र, दुनिया में प्रसिद्ध होने के 4 तरीके, ऐसे आपको ये सब बताने वाले हैं। लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं है कि सफलता मिल जाने के बाद क्या, यश मिल जाने के बाद क्या, उसके बाद की चर्चा कोई नहीं करता। डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते थे कि फिल्मों में ये संघर्ष तो दिखाते हैं कि एक लड़का लड़की की शादी बड़ी मुश्किल से हुई, पूरी फिल्म उस पर ही चली, और तलवारें खिंच गई, बंदूकें चल गई, और मार काट हो गई, और हजारों गुंडे ने एक हीरो को मारा, और फिर वो जिंदा हो गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, फिर जिंदा हो गया, समझ? ऐसा सब दिखाते हैं। बड़ी मुश्किल से जाके दोनों की शादी होती है, और फिल्म दी एंड लिखा जाता है। तो ज़्यादा कहते थे भाई दी एंड क्यों लिखते हो, इसके आगे की तो बताओ क्या, कि भाई इतना तुमने जो इतने नौटंकी करी है, अब ये तो दिखाओ कि वे सुखी हुए कि नहीं हुए। ये कोई नहीं दिखाता। ऐसे सारे जगत में सफलता के 5 मंत्र। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ जिनको सफलता हो गई उनके आगे की कहानी बताओ ना, तुम्हें बहुत आकर्षण करेगा कि तुम्हारे भाग्य में धन लिखा है। तुम्हारे जो हाथ की रेखा है, इस हाथ की रेखा में अगर भी बने ना ऐसा त्रिकोण, तो बहुत धन होता है, और 50 साल की उम्र में तुम्हें धन मिलेगा, तुम प्रसन्न हो जाते हो। तुम ये भूल जाते हो कि 50 साल में धन मिल जाएगा, धन का करूँगा क्या, धन मुझे सुखी कर देगा क्या, या धन ऐसा कोई, बस वो अंदर में धन की बात सुनी और आदमी प्रसन्न हो जाता। अभी आदमी इतना मुँह में फंसा है कि उसे ये कहे कोई पंडित कि आप 75 साल की उम्र में करोड़पति बनोगे, तो वो ये नहीं सोचता 75 साल में, वो कहता है बहुत अच्छी बात। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने मारीची के बारे में देखो तो मारीची कितना जागृत आदमी था, है? अगर मैं आप लोगों में से किसी से कहूँ कि अंगली जो 24 होगी उसको छोड़ के, नहीं उसके तो नक्की हो गए भविष्य वाले, लेकिन उसके बाद जो होगी उसमें वज्रसेन जी आपका नाम है। अरे वाह तीर्थंकर, अरे भाई साहब कितना लंबा काल बता दिया, इतने काल तक संसार में रहना है? और इतने काल तक हम स्वर्ग में तो रहेंगे नहीं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये काल इतना लंबा फिर कहाँ निकलेगा? आया समझ? मारीची को क्या ख्याल 24वां तीर्थंकर, इसका मतलब इतना जो बीच का काल ये कहाँ जाना है? भाई तो बीच का काल तो तुम्हारा निगोद का हो रहे हो भाई साहब, कैसी बातें करते हो? समझ में आया? तो अपन को ये जब बातें कहते हैं कि तुम करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, सफल हो जाओगे, पर ये विचार नहीं करते कि सफल होने के बाद क्या मिलेगा। सफल होने के बाद तुम रहोगे कि कुछ और हो जाओगे? बोलो बोलो। सफल हो जाने के बाद तुम ही रहोगे, कुछ और हो जाओगे? कि साहब हमें 2 लोग देखने नहीं आते, 1 करोड़ आदमी देखने आएगा। हाँ ठीक है, मान लिया, उससे सुख होता है क्या? जितना आदमी आपको ज़्यादा देखने लगता है उतनी आपकी ज़िंदगी बेचैन हो जाती है, उतनी आकुलित हो जाती है, क्योंकि आपकी ज़्यादा जान पहचान हुई और आपको वैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आपको वैसी उन नज़रों से लोग देखेंगे, आप घूम नहीं सकते, निकल नहीं सकते, और आप जरा सा नीचे आएंगे फिर आपको तकलीफ। जैसे जी मंदिर में प्रधानी का रस चढ़ जाता ना जिनको, फिर जब इनकी प्रधानी हट जाती है ना तो उनको मंदिर में मन नहीं लगता, अंदर डिप्रेशन में चले जाते हैं, भगवान के पास खड़े नहीं हो सकते। क्यों? कि वो 20 साल तक प्रधानी में रह लिया, अब वो नॉर्मल रहा नहीं जाता। इतनी मुसीबत है पदों की, इतनी मुसीबत है। आदमी जो बड़े बड़े आदमी सुसाइड कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है, जिंदगी जैसी अपनी उनने जी ली, और 10 लोग ये अपने जितने भी फिल्मी कलाकार होते ना हिंदुस्तान में जी नहीं सकते। ये अपनी छुट्टियां बिताने के लिए ऐसे देशों में भागते हैं जहाँ इनको कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब जानना कितना दुखदाई है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? बोल है अपन को विचार करना कि सफलता मिलने के बाद हमें क्या सुख मिल जाएगा। हम जगत में बहुत प्रसिद्ध हो गए, और मज़ेदार बात है प्रसिद्धि भी होने के बाद बुढ़ापा नहीं आता क्या?
बोलो आएगा ना बुढ़ापा? आप बहुत प्रसिद्ध हो गए तो बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी क्या? आएगी। और बुढ़ापे में वो जो आप ऊपर पहुंचते हैं वो अपने आप ही आपके सामने ही वो सब नीचे आता है कि नहीं आता? आप कितने ही प्रसिद्ध हो जाओ, कितने ही कुछ हो जाओ, बूढ़े हो गए, पड़े हो बीमार, फिर आप भी लोगों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को आप ऐसी अवस्था में दिखाना नहीं चाहते कि मेरी अवस्था ऐसी हो गई। कल तक तो मैं चमकता था। ये जितने बड़े बड़े होते ना लोग, जब ये बुढ़ापे में इनकी अवस्थाएं खराब हो जाती हैं तो बंद कमरे में हो जाते हैं, फोटो तक नहीं जाने देते बाहर कि ऐसी फ़ोटो मेरी अखबार में नहीं छप जानी चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आदमी के दिमाग में बैठ गया ना। तो देखो, हमें कभी भी ये सफलता 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ मिल जाएगा भाव आवे तो साथ में ये भाव भी रखना कि मिलने के बाद क्या मिलने वाला है, सफलता मिलने के बाद क्या मिलने वाली है, तो अपन का सफलता का भूत उतर जाएगा। कोई आदमी करोड़पति आपके सामने बन रहा हो तो आपको लगेगा यार मैं भी बन जाऊं, तो तुम डरना मत। इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ये सोचना कि मैं तो अनंत सिद्धों होने वाले सिद्धों की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो अनंत काल के लिए अनंत सुखी होने वाले मार्ग में जा रहा हूँ। मुझे अब ये छोटे छोटे लालचों में नहीं फंसना, मुझे अब इस पृथ्वी का स्वामी नहीं बनना, मुझे तो अपने त्रिकाली ध्रुव में रहना है। अब मुझे ये पैसे वाले के चक्कर में नहीं फंसना, कोई दम नहीं है, बेकार की बात है। अब ये भाव नहीं खोना। मतलब तुम्हें कभी कभी ऐसा भाव आता है लोगों को कि अपन बैठे हैं ना तो अपन को लगता है अपन समय खो रहे हैं, अपन कोई समय नहीं खो रहे, अपन सिद्ध बनने की एक्चुअल तैयारी कर रहे हैं। समय तो प्रधानमंत्री हो रहे हैं, समय तो राजमंत्री हो रहे हैं, समय तो नेता अभिनेता खो रहे हैं, सेठ बनने में जो लगे वो खो रहे हैं, अंबानी समय खो रहा है। हमने कल ही परसों वज्रसेन जी को कहा था कि हम इतने पैसे के लोभी हैं, इतने ज़्यादा हमारे दिमाग में पैसा घुसा हुआ है कि अर्थ उपार्जन को ही अपन सब कुछ समझते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, ये हमारी भूल नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। अर्थ उपार्जन दुनिया का सबसे बड़ा काम नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त करना, आत्मा का अनुभव करना 3 लोक का सबसे बड़ा काम है। ये आपको अंदर भाव भाषण होना चाहिए। ये हम लोगों को अर्थ उपार्जन में इतना दिमाग चलता है, कोई आदमी शांति से बैठा हो, भले ही वो करोड़पति हो, समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करते, क्योंकि हम आत्मा का ध्यान करते हैं, वेद विज्ञान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये तो ठीक है। माने इस कार्य को कोई कार्य नहीं मानता जो सर्वोत्कृष्ट काम है। हाँ, पैसा कमाते हो, चाहे घर बैठ के कमाते हो, लेकिन तुम्हारे बारे में ये लोगों की धारणा हो कि भाई साहब ये घर बैठ के करोड़ों रुपए इधर से उधर घुमाते हैं, समझ में? जैसे कोई आदमी बैठा हो और अपन उसको ऐसे ही समझ रहे हो कि यार तो ऐसे लगता कुछ करते धरते नहीं, इतने में कोई आगे कहे क्या समझ रहे हो तुम इनके बारे में, क्या 10 करोड़ रुपया ब्याज पे लगा हुआ है मार्केट में, समझ में? 10 लाख रुपये तो खाली ब्याज आता है, 20 कोठियाँ हैं इनके। अच्छा, तो देखो उसका कर्तृत्व दिखता है। हमारी ऐसी मान्यता पड़ गई कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे बड़ा काम, इसलिए हमें पैसे की जरूरत हो चाहे नहीं हो, समझ में आया? हम कैसे न कैसे कि पैसा करवाना चाहते ना, हमें कोई कुछ समझेगा नहीं समझ में आया? लोग में भी, घर में भी, अगर आप पैसा नहीं कमाओ जबकि आपको जरूरत नहीं है तो भी आपकी पत्नी कहेगी जाओ। अपन कहेंगे क्या करना जरूरत है, अरे तो क्या बैठे रहोगे? देखो हाँ, अपन वो तो मानते ही हैं, लेकिन अपन अपने बारे में खुद की बात गणना करें, खुद के अपने बारे में विचार करें तो अपनी हालत ऐसी है कि अपन अर्थ उपार्जन को ही काम समझते। अगर अपन अर्थ उपार्जन नहीं कर रहे हैं और अपनी जरूरत नहीं, अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया, ब्याज आता है, शांति से खा रहे, तो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। कहते बताओ अच्छे खासे हाथ पैर चल रहे, बढ़िया व्यापार था, कैसे आदमी है? और अपन को भी अंदर ही मान्यता भरी पड़ी कि अर्थ उपार्जन ही काम है। अगर आप पैसा नहीं कमाते तो लोग आपको बेकार समझते हैं। दे डॉक्टर साहब सुनाते ना बहुत अच्छा कि भाई लड़का देखने जावे लड़की वाला, तो क्या लड़का क्या करता है कि भाई बढ़िया है, कविताएं लिखता है, लेखक है, प्रवचनकार है, स्वाध्याय करता है, ये तो सब ठीक है, बाकी करता क्या है कि यही करता है, तो ये करता कोई मानता ही नहीं।
समझ में आया। और भाई वो तो ये सुनना चाहे था कितने लाख रुपए कमाता है, सारी अपनी दृष्टि देखो केवल पैसा पैसा। और ये पैसा इतना दिमाग में घुस गया कि पैसे की आड़ में सप्त व्यसन आपके छुप जाते हैं। अगर आप बहुत पैसा कमाते हो, ये बड़े बड़े मुमुक्षुओं के बच्चों को भी जानते हैं और बड़े बड़े सामान्य सेठियों के बच्चों को भी जानते हैं, सप्त व्यसनों में लगे रहते, बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं और वो पैसे की दम पे लोग उनको जो है वो कर देते हैं कि पैसा है तो वो सप्त व्यसन दारू में सब छुप जाते हैं। अब कोई कुछ नहीं कहता। आप सब पैसा इतनी बड़ी चीज़ है, जैसे कोई आदमी 2 लाख रुपए कमाता हो, 3 लाख रुपए, और लड़की वाले से कहो यार वो सिगरेट पीता है लेकिन 3 लाख है, सिगरेट ठीक है यार, क्या है सिगरेट, सच बता रहा हूँ, 3 लाख में सिगरेट माफ है, 2 लाख में सिगरेट माफ है। और अगर 10 लाख रुपए कमाता हो, कोई कहे कभी कभी शराब भी पीना है, ठीक है यार, बच्चे हैं थोड़ा बहुत तो शौक वोक होता है। देखो वो सब वो 10 लाख रुपए महीने की इनकम सुन के, और वो तो छोड़ो, लड़कियां भी तैयार हो जाती हैं, उनको भी ये दिखता है कि 10 लाख रुपए बहुत होते हैं, कभी कभार शराब पी लेगा तो आफत थोड़ी आ जाएगी। बोलो कितनी खतरनाक चीज़ है पैसा। और अगर तुम पैसा कम कमाते हो, 50,000 रुपये खाते हो कमाते हो, और तुम एक पान भी खाते हो तो वो भी अवगुण माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पान खाता है, कैसा मास्टर है, वो एक पान खा ले तो तुम्हें आफत लगती है, और वो सिगरेट और दारू पी लेता है, क्यों? पैसा सब ढांक लेता है। देखना तुम, जैसे जो नेताओं के बच्चे होते ना, ये विदेशों में पढ़ते रहते, तुम्हें कभी दिखाई नहीं देंगे कहाँ है, ये पता ही नहीं चलता कहाँ पढ़ते क्या करते, कुछ पता नहीं चलता। और कुछ समय बाद जब उनका राजनीतिक कैरियर उनको चालू कराना होगा तो किसी जगह लॉन्च कर देंगे, और एकदम से दिख जाए इनका बेटा आ गया, कहाँ से आ गया। आया समझ में कि नहीं? क्यों? कि अभी विदेश भेज देते इसलिए कि तुम यहाँ रहोगे और तुम कुछ ना कुछ को कर्म तो करोगे। समझ में आया? और किसी को पता चला कि जिसका लड़का है और उसने फोटो डाल दी, तो हम तेरे चक्कर में हमारा राजनीति खराब होगी, तो फिर क्या करें कि विदेशों में जा, तेरे को पैसे की कोई कमी नहीं, वहाँ जितने को कर्म करना है कर। समझ में आया? और फिर यहाँ आगे अपना शांति से, हम तेरे बारे में कोई कुछ जानेगा नहीं, किसी के पास बैकग्राउंड होगा नहीं, खत्म। ऐसा है कि नहीं? तो अपन को भी जो धन उपार्जन में सबसे बड़ी सफलता लगती है, और धन उपार्जन ही अपन को सबसे बड़ा कार्य लगता है जो अपनी मान्यता महामिथ्यात्व है।